राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक पारंपरिक परिवार में पैदा हुआ था, जहां कड़े लिंग मानदंड जीवन के हर पहलू को निर्धारित करते थे। बचपन से ही अर्जुन को कुछ अलग महसूस होता था। जहां बाकी लड़के क्रिकेट खेलना और कुश्ती करना पसंद करते थे, अर्जुन अपनी बहन की गुड़ियों, उसके कपड़ों के चमकीले रंगों और मेहंदी लगाने की कला की ओर आकर्षित होता था। वह अक्सर अपनी मां के कमरे में चुपके से जाकर उसकी चूड़ियां पहनता और उसकी साड़ी ओढ़ता। हर बार एक अजीब सी खुशी महसूस करता। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, यह अलगाव की भावना और बढ़ती गई। उसे ऐसा लगता जैसे वह एक ऐसे शरीर में फंसा हुआ है जो उसके भीतर के स्व से मेल नहीं खाता। गांव के लड़के उसे उसकी कोमल प्रवृत्ति और स्त्रीलिंग मानी जाने वाली गतिविधियों के प्रति रुचि के लिए मजाक उड़ाते। उसके पिता, जो कठोर स्वभाव के और कम बोलने वाले व्यक्ति थे, उसे ऐसी गतिविधियों में लिप्त देखकर उसे कड़ी फटकार लगाते। तू लड़का है, लड़कों जैसा बर्ताव कर। उसके पिता की गर्जना अर्जुन के दिल को चीरती हुई गुजर जाती। डर के बावजूद अर्जुन अपने असली स्व को दबा नहीं सका। उसने अकेले रहना शुरू कर दिया, गांव के लोगों की आलोचनात्मक नजरों से दूर। वह नदी किनारे बैठकर कल्पना करता कि एक ऐसा जीवन हो जहां वह खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। नदी उसका एकमात्र शरण स्थल बन गई, जहां वह शांति महसूस करता था। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी पत्रिका मिली, जिसमें लिंग पहचान के बारे में लिखा था। जैसे जैसे वह लेख पढ़ता गया, उसे एक प्रकार की स्पष्टता महसूस होने लगी। वह अकेला नहीं था, ऐसे और भी लोग थे जो उसके जैसे थे। लेख में उन लोगों का वर्णन किया गया था जो एक ऐसे शरीर में पैदा हुए थे जो उनकी लिंग पहचान से मेल नहीं खाता था, और कैसे उन्होंने अपने असली स्व के रूप में जीने के लिए संक्रमण किया। पहली बार अर्जुन के पास अपने अनुभवों के लिए एक नाम था। वह एक लड़की थी जो लड़के के शरीर में फंसी हुई थी। उम्मीद और डर से भरे हुए अर्जुन ने अपनी मां के सामने अपनी बात रखने का फैसला किया। वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थी जिसने कभी उससे बिना शर्त प्यार किया था। एक शाम सारी हिम्मत जुटाकर अर्जुन ने अपनी मां के साथ बैठकर अपने दिल की बात कह दी। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे वह खुद को एक लड़की की तरह महसूस करता है, कैसे वह एक झूठ के साथ नहीं जी सकता, और कैसे वह बदलना चाहता है। उसकी मां चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हमेशा महसूस किया था कि अर्जुन अलग है, लेकिन उससे यह सब सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने अपने बेटे से प्यार किया, लेकिन उसे खोने का ख्याल और समाज की प्रतिक्रिया का डर उसे भयभीत कर देता था। कांपती आवाज में उसने कहा, अर्जुन, यह बात हमारे परिवार या हमारे गांव के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। यह बहुत खतरनाक है। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने उम्मीद की थी कि उसकी मां समझेगी, लेकिन समाज का डर उसके प्यार से बड़ा था। इसके बाद के दिन तनाव और दुख से भरे हुए थे। अर्जुन पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। उसकी मां, जो अपने बच्चे के प्रति प्यार और सामाजिक मानदंडों के डर के बीच फंसी हुई थी, भावनात्मक रूप से दूर हो गई। आखिरकार गांव में इस बारे में खबर फैल गई। अर्जुन के अप्राकृतिक व्यवहार की अफवाहें उसके पिता के कानों तक पहुंची। अपमानित और क्रोधित उसके पिता ने पूरे परिवार के सामने उससे सामना किया। तू मेरा बेटा नहीं है, उन्होंने गरजते हुए कहा। उनकी आवाज घर में गूंज उठी। यह अस्वीकार करना क्रूर और अंतिम था। अर्जुन ने तब समझ लिया कि अब उसके अपने घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। भारी मन से अर्जुन ने गांव छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। उसे पता था कि वह ऐसा जीवन नहीं जी सकता जहां उसके अस्तित्व पर लगातार सवाल उठाए जाते और उसका मजाक उड़ाया जाता। थोड़े से कपड़ों और एक परिवार की यादों के साथ, जिसने अब उसे स्वीकार नहीं किया था, अर्जुन ने वह घर छोड़ दिया जिसे उसने हमेशा अपना माना था। वह एक दूर के शहर में शरण पाई, जहां उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने समान संघर्षों का सामना किया था। धीरे धीरे अर्जुन ने अपना लिंग परिवर्तन करना शुरू कर दिया और एक महिला के रूप में अपनी पहचान को स्वीकार किया। उसने अपना नाम अंजलि रखा, एक ऐसा नाम जो उस लड़की के साथ मेल खाता था जिसे वह हमेशा अंदर से महसूस करती थी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था।
अंजलि को भेदभाव, गरीबी और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। फिर भी इन कठिनाइयों के बावजूद वह आखिरकार अपने वास्तविक रूप में शांति महसूस कर रही थी। कई साल बाद अंजलि अपने गांव वापस लौटी, उस लड़के के रूप में नहीं जिसे वे जानते थे, बल्कि उस महिला के रूप में जो वह हमेशा से थी। गांव के लोग घूरने लगे, फुसफुसाने लगे और कुछ ने तो अपमान भी किया, लेकिन अंजलि ने अपना सिर ऊंचा रखा। वह जानती थी कि उसकी यात्रा उसकी अपनी थी और कोई भी उसे उससे छीन नहीं सकता था। जब वह नदी के किनारे खड़ी हुई, जो कभी उसका शरण स्थल थी, तो अंजलि ने आंसू बहने दिए। ये आंसू उस लड़के के लिए थे जिसे छुपने के लिए मजबूर किया गया था, और उस महिला के लिए थे जो अंततः उभर आई थी। उसे पता था कि उसने अपना परिवार और वह जीवन खो दिया था जिसे वह कभी जानती थी, लेकिन उसने खुद को पा लिया था, और यह सबसे बढ़कर हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।